कहते हैं कि इंसान जन्म से पापी नहीं होता, हालात उसे पाप की ओर धकेलते हैं। ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था। उसके पिता पुजारी थे, मां धार्मिक और सरल स्वभाव की। घर में भगवान के भजन, पूजा और शांति रहती। लेकिन बचपन में ही एक घटना ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। जब अर्जुन 10 साल का था, उसके पिता पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा। गांव वालों ने अपमानित किया, मंदिर की सेवा छीन ली और परिवार को बदनाम कर दिया। अर्जुन ने पहली बार देखा कि निर्दोष भी सजा पाता है। उस दिन उसके मन में भगवान के प्रति पहला सवाल उठा, अगर भगवान न्याय करते हैं तो मेरे पिता के साथ अन्याय क्यों? यह सवाल धीरे धीरे गुस्से में बदला। मां समझाती रही, बेटा, सब ईश्वर की इच्छा है। लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं। उसने सोचा, अगर दुनिया में ताकत ही सब कुछ है तो मैं ताकतवर बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यहीं से अर्जुन ने पाप की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। युवावस्था में अर्जुन कस्बे से शहर आ गया। वहां उसने पढ़ाई की जगह काम धंधे की राह चुनी। शुरू में छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि ईमानदारी से बड़े सपने पूरे नहीं होते। वह गलत संगत में पड़ गया। शराब, जुआ और दलालों की मंडली उसका ठिकाना बन गई। अर्जुन की चालाकी और अकद्ल देखकर शहर के गुंडे भी उसे मानने लगे। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगा, लेकिन उस पैसे में सुकून नहीं था। मां अक्सर पत्र लिखती, बेटा, भलाई के रास्ते पर लौट आओ, लेकिन अर्जुन जवाब नहीं देता। एक दिन उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। वह अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन ने रात भर में गलत काम कर पैसे जुटाए और मां का इलाज करवाया। मां बच गई, लेकिन अर्जुन ने खुद को समझा लिया, अगर गुनाह से किसी की जान बच सकती है तो गुनाह भी पूजा है। यहीं से उसने खुद को सही ठहराने के लिए अपने गुनाहों को देवता का रूप देना शुरू किया। अब अर्जुन का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। लोग कहते, वह गुनाह करता है, लेकिन उसका दिल साफ है। अर्जुन गरीबों की मदद करता, लड़कियों की इज्जत बचाता और कभी कभी भूखों को खाना भी खिलाता। लेकिन साथ ही वह खून, चोरी और तस्करी में भी लिप्त था। उसके अंदर एक अजीब द्वंद था, एक ओर पाप, दूसरी ओर पुण्य। लेकिन लोग उसे गुनाहों का देवता कहकर बुलाने लगे। यह नाम उसके लिए नशा बन गया। अब वह अपने हर काम को सही मानने लगा, लेकिन सच यह था कि गुनाह कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। धीरे धीरे उसकी आत्मा के भीतर अंधेरा गहराने लगा। एक दिन अर्जुन की मुलाकात स्नेहा से हुई। स्नेहा एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन रास्ता गलत है। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अर्जुन हंसकर बोला, भगवान? अगर भगवान होते तो मेरे पिता बदनाम ना होते। स्नेहा ने जवाब दिया, भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। धीरे धीरे अर्जुन का दिल स्नेहा पर आ गया, लेकिन स्नेहा ने साफ कह दिया, अगर मुझे पाना चाहते हो तो गुनाह छोड़ने होंगे। अर्जुन पहली बार उलझन में पड़ा। क्या वह अपने साम्राज्य को छोड़ सकता था? क्या प्रेम उसे सही रास्ते पर ला सकता था? अर्जुन ने कोशिश की कि गुनाह छोड़ दे, लेकिन उसके दुश्मनों ने मौका पाकर हमला कर दिया। उसने मजबूरी में फिर से हथियार उठा लिए। स्नेहा उससे नाराज हो गई। उसने कहा, तुम गुनाह छोड़ना ही नहीं चाहते, बस बहाने बनाते हो। अर्जुन अंदर से टूटने लगा। रात को उसे अपने की पाप याद आने लगे। जिन लोगों को उसने मारा, उनकी चीखें सपनों में गूंजती। मां की आंखों का डरावना साया उसे सोने नहीं देता। वह सचमुच गुनाहों का कैदी बन चुका था। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अदालत में सबूतों के ढेर थे, लेकिन गवाह चुप थे, क्योंकि अर्जुन ने सबकी मदद की थी। जज ने कहा, तुम अपराधी हो, लेकिन लोग तुम्हें देवता मानते हैं। यह सबसे बड़ा धोखा है। सज्जा सुनाई गई, आजन्म कारावास। स्नेहा आखिरी बार उससे मिलने आई। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम में इंसानियत थी, लेकिन तुम गुनाहों को देवता बन गए। याद रखना, असली देवता वही है जो पाप से लड़ता है, न कि उसे अपनाता है। अर्जुन की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। जेल की सलाखों के पीछे अर्जुन ने सालों गुजारे। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने जेल की लाइब्रेरी से धार्मिक किताबें पढ़ी, पूजा शुरू की और अपने पापों पर पछताने लगा। एक दिन उसने कैदियों को इकट्ठा कर कहा, मैंने जिंदगी भर गुनाह किए और लोग मुझे देवता कहते रहे, लेकिन सच ये है कि गुनाह कभी देवता नहीं हो सकते। गुनाह सिर्फ अंधेरा है और अंधेरा कभी रोशनी नहीं बन सकता। वह दिन और था।
जब उसने भगवान से पहली बार प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे माफ करना, अर्जुन ने मरते दम तक कैदियों को सच की राह दिखाना शुरू किया। लोग कहते थे, अब वह सचमुच देवता बन गया है, क्योंकि उसने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी ज्यादा प्रेरणा देती है, ताकि हम आपके लिए और रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।